मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस रात दी ब्लॉग। और आज है मेरा एनिवर्सरी। मैंने लिप कलर नहीं लगाया था, जिसकी वजह से मेरा आज का वीडियो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने पॉज किया और लिप कलर लगाया, फिर वीडियो बनाया। तो कुछ चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए ना, सच्चाई सच्चाई होती है। तो आज है मेरी एनिवर्सरी, सबको विश करो भाई, हैप्पी एनिवर्सरी टू मी। तो आज मेरी एनिवर्सरी है और मैंने ब्लॉगिंग बहुत लेट में शुरू की, क्योंकि मॉर्निंग से थोड़ा काम होता है ना घर का, तो उसको करने में टाइम निकल जाता है। तो अभी मैंने 3:30 पौने 4 बज रहा है इनफैक्ट, तो पौने 4 बजे से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है। अपने सारे काम को कर लिया। पता है, जो मुझे आज शाम को वेयर करना है ना, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी, मतलब कि कुछ कमी रह गई थी, तो उसको पूरा कर रहे थे। तो इसमें भी थोड़ा समय लग गया, और जो पूरा कर रहे थे वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूँगी कि मैं क्या कर रही थी। तो देखिए, मैंने दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगा ली, और हाँ, मैंने गोड़ ली फिर से, क्योंकि मैं ना लेफ़्ट हैंडर हूँ। तो लेफ्टी जो होते हैं ना, वो लेफ़्ट से राइट आने मतलब मैं नहीं कर पाती कुछ भी। बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती। तो लेफ़्ट से राइट में मेरी मेहंदी नहीं लग पाती। तो मैंने देखिए इस तरीके से कुछ गोंच लिया, लेकिन बस कलर आ गया, और यहाँ खाली जगह था, फिर से मैंने अजीत लिख लिया। तो ये देखिए, मैंने इसी तरह ही लगा लिया। और देखिए, आज मैंने नेल पेंट वगैरह अभी सब लगाया, क्योंकि मैं हर फंक्शन में ना नेल पेंट लगाना भूल जाती हूँ। तो मुझे लगता है ना, मैं इतनी सारी नेल पेंट लेके रखी है मैंने, और हर बार फंक्शन में लगाना भूल जाती है। क्या ही बात है, ऐसा क्यों है भाई? तो मैंने कहा आज तो मैं बहुत काम तरीके से काम करूँगी, और नेल पेंट और अपने जितने अरमान है ना, मैं सब पूरा करूँगी। ये मैटर नहीं करता कि एनिवर्सरी किस लेवल की है, छोटी है बड़ी है, कैसा है, वो मैटर नहीं करता। एनिवर्सरी है वो मैटर करता है। आज हर चीज़ जो होता है ना, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए होता है। तो हस्बैंड को अच्छा लगना चाहिए ना मेरा। हाँ, इस वजह से मैंने नेल पेंट लगा ली है। और इस हाथ की तो मेहंदी थोड़ी सही भी है, लेकिन इस हाथ की तो मेहंदी गुर गई, उसको मत ही देखो तो ज़्यादा सही है। तो अभी बस मैंने नेल पेंट लगाया, जो मेरे ड्रेस रात को मुझे जो वेयर करना है उसको कंप्लीट किया। और बच्चे भी मेरे स्कूल से आके ना सो गए थे, तो इन लोगों को थोड़ा सा शांति से अगर मैं बैकअप करती ना, तो ये लोग जग जाते हैं। और आप लोग सोचो तो इस समय क्या कर रही हो? अभी भी तो बकबक ही कर रही हो। लेकिन इसलिए अभी बकबक कर रहे हैं, क्योंकि अब इन लोगों का उठने का टाइम हो गया। 2 घंटे से ये लोग सो रहे हैं। तो अभी चलते हैं, वंश को उठाते हैं, और मेरे सारे काम हो गए हैं। बस अब शाम का वेट किया नहीं जा रहा है, जैसे जल्दी शाम हो जाए और फिर मैं जल्दी से अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना शुरू करूँ। कोई बड़ी पार्टी नहीं है भाई साहब, कोई बड़ी पार्टी नहीं है, बस छोटा सा गेट टुगेदर है दीदी और मेरा। हम 2 बहनें जो है ना, बस आपस में मिलके कर लेते हैं, क्योंकि अगर ससुराल पक्ष में एक को पूछो ना, तो बहुत लोग हो जाते हैं पूछने के लिए। और मैके पक्ष को एक को इसलिए पूछे ना, क्योंकि मैके पक्ष यहाँ कोई है ही नहीं, बस दीदी है तो दीदी को पूछ लिए, और घर पे मैसेज वगैरह कर दिए। लेकिन क्या है ना, कि आप लोगों को तो पता है मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, तो मम्मी आ नहीं सकती है। मम्मी के घर से अभी कोई नहीं आ सकता, क्योंकि मम्मी का एक्सीडेंट हुआ ना, तो भाभी लोग सब कोई उसी में लगी रहते। भाई लोग का भी वही होता है कि घर से निकलना नहीं हो पाता। पापा भी थोड़ा सही नहीं है, मतलब कि चल वलने में उनको दिक्कत होती है। तो और दूसरा ये है कि मेरी मौसी का भी एक्सीडेंट हो गया है। तो मौसी जो है ना, वो घर पे ही आके रुकी हुई है, क्योंकि मौसी की ना बेटियां नहीं है। बेटियां देखो कितनी ज़रूरी होती है, सुन लो मौसी, बेटियां कितनी ज़रूरी होती हैं। सब कोई बेटियों से भागते हैं, लेकिन बेटियां बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बेटियां ना होने की वजह से ना, तो मौसी का देखभाल करने के लिए वहाँ पर कोई है नहीं उनके घर पर। तो मौसी भी मेरे घर रुकी है। तो भाभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए उनको कहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वो लोग आ ही नहीं सकती थी, आ सकती तो ज़रूर आती। तो वो लोग नहीं आ सकते, तो बचती है बस दीदी। तो हम और दीदी इंजॉय करने वाले, जितना हो सकता है ना
ईश्वर ने जितनी हैसियत दी है ना उतना करेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे ज़्यादा, बस जितनी हैसियत दी है उसके अनुसार करेंगे। और कुछ ऐसा खास नहीं। मम्मी पापा कहीं पे भी नहीं जाते, मेरे सास ससुर जो है ना वो कहीं नहीं जाते हैं। अगर मैं फोर्स भी करूँगी ना तो वो लोग मतलब बच्चों के बर्थडे में चले जाते हैं ना, उनमें से दोनों में से कोई एक जाता है तो वही चले जाते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं खाना वाना घर पे बना के ही जाऊँगी, ऐसा कुछ खास कर नहीं रहे कि मतलब किसी को दिखाना पड़े कि हाँ सास ससुर का होना ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी तो होता है, लेकिन अब जब वो नहीं जाते हैं, मम्मी कुछ बाहर का खा नहीं पाती, पापा दिन भर दुकान के थके होते हैं, इस वजह से नहीं जाते, इसलिए वो लोग नहीं जाते। तो मेरे 4-6 बैलून बच चुके हैं, ये देखिए 4 2 2 4 वो बस इतने ही मैंने बैलून नहीं लगाए, क्योंकि बैलून भी बार बार ना इरिटेट करने लगता है। तो चलते हैं वंश को जगाते हैं। वंश वंश ओ वंश उठ जाओ, 3:30 बज गए। तो वंश कहा था कि 3 बजे उठा देना, क्योंकि उसके 4 बजे सर आते हैं, तो लेकिन हमने कहा थोड़ा सो लें। 3:30 बज गए। तो अभी ये कैमरे को देख के मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मुझ पर गुस्सा करेगा, क्योंकि मैंने 3 बजे नहीं, इसको 3:30 बजे उठाया है। तो वो गुस्सा आप लोग बिल्कुल ना देखिए, बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा करेंगे शेयर, और आज अच्छी अच्छी विशेष करो। जो न्यू व्यूअर्स है, क्या ही है, मतलब कि इतने सेलिब्रिटी को सपोर्ट करते हो, मुझे भी सपोर्ट कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़। मेरे चैनल को ढेर सारा शेयर करो, ढेर सारा शेयर करो। तो चलते हैं परसों के डांट सुनते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, और बिना स्किप किए आज का ब्लॉग ढेर सारा एंजॉय करेगा। बाय बाय। सो फैमिली, हमारे बच्चे उठ गए हैं और मेरे मुंह पे कालापन छाया हुआ है। और ये देखिए उठते मन इनकी दादी ने दिया है तरबूज, और हम लोग खा रहे हैं तरबूज। है ना रिद्धि? शाम को पार्टी है ना, पार्टी। रिद्धि को तरबूज इतना ज़्यादा पसंद है कि आए आए ये गुमक। रिद्धि आप लोग से शेयर करें तो आप लोग भी आइए, तरबूज खा लीजिए। सो फैमिली, इधर मैं आ गई हूँ शाम के खाना बनाने के लिए, क्योंकि जाना है अभी हम लोगों को, लेकिन मम्मी और पापा के लिए कुछ ना कुछ खाना बना के ही जाएंगे। और अभी मैंने शाम की चाय दे दी थी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा से मतलब कि नाश्ते में पापड़ ऊपर था वो तला, और फिर अब चले खाना बनाएंगे। क्योंकि मैंने सोचा था पहले कि पापा के लिए मम्मी के लिए बाहर से मंगा दें, लेकिन मम्मी ने एकदम मना कर दिया था। क्या था कि बाहर का वो कुछ खा के डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, और ऑलरेडी जैसे केक था, कोल्ड ड्रिंक थी, मिठाई मैंने मंगा रखी थी, वो सारी चीज़ें थी कि वो लोग इतना कम खाते कि उनका इन्हीं सब चीज़ों से मतलब पेट भर जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि बस सब्ज़ी रोटी हल्का सा बना दो और फिर ये सब खाएंगे। और मम्मी लोग नहीं जाती हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, मम्मी पापा दोनों लोग नहीं जाते हैं। तो प्लीज़ कोई लोग ये माइंड मत करिएगा कि हर बार हम अकेले चले जाते हैं और मम्मी पापा नहीं जाते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मम्मी पापा जो है ना वो बाहर की कोई भी चीज़ को उतना खा पी नहीं पाते हैं, और मम्मी बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हैं, वो बहुत जल्दी से थक जाती हैं। पापा दिन भर का दुकान किए रहते हैं, तो पापा भी उस तरीके से बाहर जाना पसंद नहीं करते। इस वजह से पापा मम्मी दोनों ही घर पे होते हैं और फिर हम लोग जाते हैं। इसलिए पहले पापा लोगों के लिए, पापा मम्मी के लिए खाना बना देंगे। और इनफैक्ट मैं जाने से पहले मम्मी जल्दी खा लेती हैं, तो मैं मम्मी को पहले खाना खिला दूँगी, बस मम्मी को पापा को खिलाना रहेगा, और फिर जो भी काम रहेगा ना वो मैं बाद में आके कर लूँगी। तो फटाफट चलते हैं, किचन का जितना भी काम है निपटा लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और मतलब 7:15 बज चुका है, और 8 बजे का मैंने दीदी को टाइम दिया हुआ है। तो 8 बजे तो अब तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि गर्मी का जो दुकान होती है ना हम लोगों की, गर्मी में थोड़ा लेट से ही बढ़ती है। तो अजीत भी जब आ जाएंगे ना तभी निकलेंगे। तो फटाफट पहले हम तो तैयार हो जाए, हम तो कर लें और फिर करेंगे। तो पहले ही मैं किचन का काम करने के बाद पहले रिद्धि और वंश को तैयार करके किनारे कर दूंगी, और फिर उसके बाद जो जो मैंने सोचा है उस तरीके से तैयार होंगे। और एनिवर्सरी है, तैयार तो होना बनता है ना। तो जल्दी जल्दी से किचन के काम को निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
वंश को कुछ मतलब उसके कपड़े दे दिए और इधर मैं रिद्धि को तैयार करने के लिए आ गई हूँ। और वंश कपड़े चेंज कर रहे थे तो कहते मम्मी मुझे मत दिखाना, मुझे ये ऐसे मतलब कि सामने कैमरा के नहीं कर देना। तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो इधर मेरी रिद्धि हो गई है तैयार। और रिद्धि के लिए मैंने ये ड्रेस जो अभी इसने पहनी है ये अभी मैंने ली हुई है। और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसको पहनने में, क्योंकि ये इतनी फूली साड़ी है और नहीं मिली साड़ी, इसको कुछ नहीं मिलता। तो इतनी फूली साड़ी है तो उसकी बैलेंस करना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कैसे करें। लेकिन अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मैं यही पहन के मतलब किसी तरह मैनेज कर लूँगी। क्योंकि अगर मैंने कहा है एंड मौके में कि हाँ अब मुझे चेंज करना है तो फिर देख रही है मम्मा को, तो फिर वो अजीब बहुत गुस्सा करेंगे। तो इसलिए मैंने ये मंगाई तो थी ऑनलाइन, लेकिन अच्छी है, लेकिन ये जो पतले दुबले लोग होते हैं ना उनके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी मुझे लगता है। लेकिन अभी मैंने इसको इसी तरह पहन ली है और पहन के बस अब बाल बनाना बाकी है। देखिए मैंने चूड़ा भी पहन लिया अपना। तो कैसा लग रहा है ये चूड़ा? साड़ी तो नो डाउट सुंदर लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं कंफर्ट नहीं हूँ उस पर, बस ठीक है। तो लेकिन फ़िलहाल मूड बिल्कुल नहीं ख़राब करते, बड़े शौक़ बड़े अरमान से इसी में मैं बताऊँगी रात में क्या कर रहे थे। तो जल्दी से तैयार हो जाते जिससे अजीब तरह नहीं हो गए हम तैयार। और एज़ यूजुअल हम ही पहले तैयार होते हैं और अजीत लेट में तैयार होते हैं, क्योंकि वो जब दुकान बढ़ा के आते तब तैयार होते हैं तो थोड़ा सा उनको टाइम लग जाता है। तो हम तैयार हो गए, रिद्धि हमारी तैयार हो गई है, अब अजीत तैयार हो रहे हैं। बस अब थोड़ी देर बैठेंगे, बढ़िया हवा लेंगे। और साड़ी फूली है, बहुत अनकम्फर्टेबल लग रही है, कभी मैंने ऐसी साड़ी पहनी नहीं है और गेंजा की, लेकिन फील अच्छा आ रहा है। मतलब जैसे सोचे थे ना तैयार हो गए। अच्छा बहुत ज़्यादा हम तैयार होते हैं ना तो बहुत अजीब से लगने लगते थे, इसलिए थोड़ा कम तैयार थे। तो रिद्धि कैसे लग रहे हैं हम? क्यों इतनी उदास हो के कहा जाता बढ़िया है। और दीदी लोग हम लोगों का वेट करिए, बस अब अजीत तैयार हो जाएंगे, तुरंत निकलेंगे, फिर वहाँ पे सबसे मिलेंगे। कर चुके हैं घर से, लेट हो रही है थोड़ा सा, लेकिन और पीछे अभी 3 बच्चे हैं, अभी 2 बच्चे और आने वाले हैं, तो चलते हैं। देवा साक्षी तो जल्दी चलते हैं, लेट बहुत हो रही है। और पतिदेव नाइट अंधेरा। सो हम लोग आ गए हैं मंदिर, क्योंकि शादी को देर तक टिकाने के लिए मंदिर की ज़रूरत है। अब बहुत काले लग रहे हैं, जल्दी से रोशनी की तरफ चलते हैं जिससे कि थोड़ा सफ़ेद लगे। और अभी मंदिर में है पूरा भक्ति भाव चल रहा है, तो चलते हैं पहले मंदिर में दर्शन करते हैं। जीजा आ चुके हैं, हाय जीजा, हेलो करिए, हाय। अभी हम लोग दिख नहीं रहे हैं, अजीत। सो फैमिली ये देखिए हम लोग आ गए हैं मंदिर। एनिवर्सरी थी तो मंदिर तो आना बनता है, बिना भगवान के आशीर्वाद के कोई भी चीज़ें पूरी नहीं होती। तो ये हमारे रायबरेली के अभयदाता हनुमान जी की मंदिर है, काले हनुमान भी कहा जाता है इनको। तो ये यहाँ हम लोग बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत ही दिनों नहीं बहुत सालों के बाद आए हैं। क्योंकि शुरू में ना जब हमारी शादी हुई थी तो हम लोग बहुत आते थे, हर मंगल नहीं तो दूसरे मंगल तो आ ही जाते थे। लेकिन अब की बार ना बहुत दिनों के बाद आए हैं, और बृहस्पति था आज तो थोड़ा सा शांत था, नहीं तो बहुत भीड़ होती। और ये देखिए डॉगी बैठा था तो मैंने कहा इसको भी दिखाते हैं। देखिए गौर से देख रहा है। और यहाँ हम दोनों बहनों की हो रही है फ़ोटोशूट। एंड फैमिली ये फाइनली हम लोग आ गए अपने होटल, अपने वेन्यू पे जहाँ हम लोगों का आना था। और यहाँ पे भी हम लोग बहुत दिनों के बाद आए हैं। शादी के बाद तो हम इतना आते थे ना कि हम आपको क्या ही बताएं। और अब शुरू होगी केक कटिंग, और फिर इंजॉय करिए मेरे मतलब केक कटिंग को। और थोड़ा सा आगे पीछे कुछ हो गया होगा, क्योंकि 2 कैमरे से वीडियो शूट किए हैं तो आगे पीछे थोड़ा सा हो गया, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद आपका अपना रखिएगा, और एंजॉय करिए हमारी वीडियो को। चलो
ताली बजा रहा है विक्रम को। क्या चक्र बना के खिला रही है। ऐसे करता है। ये चला रही है। ऑस्ट्रेलिया बता कहाँ? तुम बताओ ना। यहाँ है। बहुत अच्छे। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया। अबे एकदम मैंने वो देखा। ये छोटे छोटे आइलैंड। एशिया कहाँ? ये यूरोप कहाँ है? ऊपर है। बहुत अच्छे ये रहे। अबे तो ये एशिया में आता है। यूरोप और एशिया अगर मिल जाते हम हैं। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को। हम लोग अरे भाई इसमें तो बहुत बढ़िया भूत बन चुके हैं। और ये देखो ऐसे ये देखिए मैंने साड़ी पहनी है, ऐसे ऐसे फैली जा रही है। मैं क्या करूं? हम लोगों का केक कट गया है और सो लिया था तो थोड़ा सा आँखें सूज गई हमारी। और दीदी वहाँ से दीदी को हम लोगों को बुला रही, हम लोग जा नहीं रहे। हम लोग अपना यहाँ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। देखो एशिया कहाँ है? एशिया कहाँ? पता मम्मी आपकी एनिवर्सरी आ गया। क्या बताना है? खाओगी दीदी? क्या खाओगी? डोसा। गरीब में तुम क्या खाओगी? ये आ चुका केक। लास्ट में ना तो दीदी अभी बता रही कि देवा ने कहा है कि केक भेजना, तो हम लोग नहीं भेजेंगे क्योंकि जो नहीं आता है वो नहीं आता है, उसके लिए कोई केक वेक नहीं है ना साची। जो नहीं आया अपने घर, जो नहीं आया वो अपने घर जाए, है ना। वो तो घर पे ही है। वो घर पे ही है, वो घर पे ही रहे। मेरा कहाँ है? आओ ना, ये बैठो तो। तुम उल्टा सीधा क्यों बैठी? यहाँ बैठो ना। ये इसमें नहीं, हम यहाँ ज़्यादा कम्फर्ट है। पंसू को वहाँ बैठा, हम यहाँ सही है। सो फैमिली केक कटिंग वटिंग हो गई है। अब हम लोग शुरू हो गए हैं खाने में। अब से जो शुरू हुआ है अब कुछ देर तक खाते ही रहेंगे क्योंकि जब बाहर जाओ ना तो मन करता है ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो। तो केक बहुत ही अम्मी था। अब मैंने तो मतलब बहुत ऐसे ऑर्डर करके तो नहीं, रेंडमली हम लोग गए थे, अजीत गए थे तो वो कौन सा फ्लेवर था मुझे याद ही नहीं है। तो रेड वेलवेट केक था, तो बहुत टेस्टी था, बहुत ही यम्मी था, बहुत सॉफ्ट था। तो सबने केक एंजॉय किया। हाँ, थोड़ी सी कमी लग रही होगी आप लोगों को क्योंकि देवा नहीं आया है, तो देवा को हम लोग मिस कर रहे हैं और उसके लिए ढेर सारा मैसेज है हमारे ब्लॉग पे, तो वो ज़रूर से देखेगा तो वो सोचेगा कि हाँ मौसी मुझे याद कर रही थी। जब भी कोई भी बच्चे नहीं आते ना तो थोड़ा सा तो दुख होता है। तो यहाँ पे सब बच्चे शुरू हो गए हैं और हम लोग ने ढेर सारा एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। और इधर उसके बाद हम लोग ने चाउमीन शुरू किया। चाउमीन तो हम लोग जब भी होटल जाते हैं ना तो चाउमीन ज़रूर मंगाते हैं क्योंकि हम सभी लोगों की फेवरेट है और बच्चों की भी फेवरेट है। तो बच्चों के लिए चाउमीन और स्प्रिंग रोल ये सब मंगाए थे और ये फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह मंगाए थे। और हम लोग तो चाउमीन ही केवल खाए थे क्योंकि उसके बाद हम लोगों को खाना भी खाना था। इतना कम समय रहता है ना कि उसमें आदमी क्या बातचीत कर ले और क्या खाना पीना खा ले, कुछ समझ नहीं आता। तो कोई नहीं, बस मस्ती कर रहे थे, खूब मस्ती की हम लोगों ने, खूब मस्ती की।
तो बच्चे शुरू हो गए हैं डोसे पे। मोनू क्या गई होगी, मोनू तो क्या गई होगी, तो पिज्जा मंगाई होगी, तो ये कही होगी ना हाँ ये छोड़ दी थी, नहीं ये छोड़ दी थी तो वंश खा लिया था ये। और साक्षी थोड़ी बड़ी हो गई है, साक्षी अपनी फिगर मेंटेन कर रही है, इसलिए ये कुछ नहीं खा रही थी कि कितनी दुबली हो गई है। हाँ तो हमारी एनिवर्सरी में ऐसे ही सब कर रहे हैं और अजीत लगातार हवलदार की तरह डांट रहे सबको। बस जब इनका खुद का मन करता है तो देखिए कितनी पतली सी निकली है। स्टाइल मारो तो थोड़ा। हाँ रुको अभी हम फोटो खींच देते हैं तुम्हारी। ए हम लोग एक दो फोटो खिंचवा लो यार। पिज्जा तो खाते हो कहाँ जा रहे एक दो फोटो खिंचवाने अच्छे से। सो फैमिली नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोगों का हो गया है डिनर स्टार्ट। तो बच्चे क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, साढ़े 10 बज चुका था, तो होटल भी थोड़ा सा खाली खाली सा हो गया, तो बच्चे इधर उधर बैठे थे और हम लोग इतना यहाँ पे आए गए हैं ना कि यहाँ पे एक एक लोगों से परिचय है, तो सब इधर उधर बैठे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। क्योंकि अगर भीड़ होती तो प्रॉब्लम होती, ऐसी नहीं थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को हो नहीं रही थी। और खूब मस्ती से हम लोगों ने खाना खाया और बहुत ऐसे। आज एक्चुअली थर्सडे था तो हम लोगों का जो सेकंड ऑप्शन था नॉनवेज का वो नहीं हो सकता था, तो हम लोग ने वेज ही खाया टोटल। वैसे भी मैं ना प्रेफर नहीं करती हूँ बाहर नॉनवेज खाना। कई बार अजीत ने मुझे ऑफ़र किया है बाहर, तो मैंने हमेशा मना किया क्योंकि मुझे घर पे ही नॉनवेज खाना पसंद है और बाहर जो है ना वो मैं वेज ही खाती हूँ। मतलब मोस्टली टाइम ना 90% टाइम जो होता है ना वो मैं वेज ही खाती हूँ। और फिर जब मैं अपना खाना खा ली थी ना तो वंश लोगों ने डोसा मंगाया था, तो उसमें जो नारियल की चटनी होती है ना वो मेरी फेवरेट है। अगर कहीं की अच्छी लग गई तो यहाँ की बहुत अच्छी थी, तो मैंने अपना खाना थोड़ा साइड में कर दिया और बढ़िया से अपनी वो चटनी को एंजॉय करी थी बहुत। मैं दीदी को भी कह रही थी कि तुम्हें भी खाना हो तो खा लो, बहुत टेस्टी है, लेकिन उसने मना कर दिया। तो मैंने एकदम दबा के खाया है, एकदम दबा के पूरा फुल पेट खाया। और आप लोगों को मेरी साड़ी कैसे लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है, ये सब मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है। तो अरे चूड़ा तो मैंने दीदी की शादी के समय ही मंगाया था, साड़ी मैंने अभी मंगाई थी। और मैंने सोचा था कि ये साड़ी मेरे ऊपर शायद अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन दीदी कह रही थी कि बहुत अच्छी लग रही है। और जब मैं तैयार होकर निकली ना तो मम्मी से भी मैंने पूछा था, तो मम्मी ने भी कहा था कि नहीं बहुत अच्छी लग रही है, लाइट कलर है, गर्मी के हिसाब से बहुत सही है। बस मुझे ना एक्चुअली एकदम पिनअप करके साड़ी पहनना पसंद है और इसको ना ऐसी साड़ियाँ जो पिन करते नहीं बनता है तो उसको एक पिन में पहननी पड़ती है। तो सृष्टि मैम ने इस साड़ी का भी ऐड किया था, तो मैंने लिया, तो मैंने देखा था उन्होंने भी लिया था, तो मैंने कहा जब मेरी मैम के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। सो फैमिली हम लोगों का डिनर हो गया यहाँ कंप्लीट। दादा कह रहा है कि जाओ, क्या तो नहीं जाएंगे, जब मेरी बड़ी मम्मी जाएंगे तब जाएंगे। हम लोगों का डिनर हो गया है कंप्लीट। जीजा जी और दीदी एज यूजुअल लड़ाई कर रहे हैं। तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, तुम लोग लड़ाई कर रहे हो। अजीत खाना खा चुके, अजीत और कुछ खाओगे? हाँ बेटा। दादा कह रहा है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम सीख गई हो। क्या तुम मार खाओगे? पूछो मार खाओगे? कहाँ गया? तुम जल्दी खाना खाओ, अच्छा चलो बस हो गया। तो बस खाना पीना हो गया, अब हम लोग चलेंगे घर की तरफ। और कुछ स्ट्रीट डिश में खाना था तो हम लोग सोच रहे हैं कि चलते बाहर, अगर मैंगो शेक मिलेगा तो मैंगो शेक पियेंगे, तो चलते अभी बाहर, है ना। क्या क्या खाओगे अब, और कुछ खाओगी? बताओ कुछ खाओगे कि मैंगो शेक पियोगी? मैंगो शेक पीना है, चले चले पापा के साथ चले वहाँ पे लाजियो। ये देखिए इनकी कला, चलो करो, ये देखिए ये इनकी कला है, कला। मम्मी कैसे चिल्लाती है बता फिर से। तो चलते फटाफट बाहर। तो हम लोगों का रायबरेली का सोयस होटल। तो ये सुंदर सुंदर सा गार्डन है हमारे होटल। ये है होटल हमारा रायबरेली में हाईवे पे ही है, सोयस होटल।
बहुत अच्छा होटल है, हर चीज़ें बहुत अच्छी है यहाँ पे। और यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये ये लोग बस मेरा वीडियो बंद ही करती रहती है। तो आज की एनिवर्सरी हम लोगों की हो गई और दीदी आई है, दीदी की फ़ोटो हम लोग खींचेंगे अभी। तो बस अब हम लोग यहाँ पागल हो गई बेचारी। तो बस दीदी पागल हो चुकी है। अरे हटो, क्या कर रही हो? तो आज जैसा नहीं करो, बहुत परेशान करती है। तो आज का जो हमारी पार्टी थी वो हो गई ख़त्म। 1 साल बाद अब मेरी एनिवर्सरी आएगी और फिर से इसे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोगों की एनिवर्सरी जैसा हमने चाहा था वैसे हो गया, ऐसा नहीं कुछ। तो हो गई एनिवर्सरी और बंसू खा पी लिए, मस्त खा पी लिए। मज़ा आई? नहीं, मज़ा नहीं आई क्योंकि देवा नहीं आया था। तो बस अब यहाँ से चलेंगे घर, और घर जाने के बाद सब बस चेंज करके सोएंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ अपने सोयस होटल में। तो कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।